नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत और श्रीलंका के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका संस्कृति, वाणिज्य और सभ्यता का गहरा इतिहास साझा करते हैं और अब दोनों में आर्थिक साझेदारी भी बढ़ेगी। यह फेरी सेवा नागापट्टिनम और कांकेसुतराई के बीच शुरू की गई है। हमारे संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे पहले केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम और श्रीलंका के कांकेसुतराई के बीच नौका सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। Friends, India and Sri Lanka share a deep history of culture, commerce, and civilization. Nagapattinam and towns nearby have long been known for sea trade with many countries, including Sri Lanka. The historical port of Pumpuhar has been mentioned as a hub in ancient Tamil literature. Sangam age literature like Pattatina Palai and Mani Mekalai speaks about boats and ships moving between India and friends. Our vision for connectivity goes beyond the transport sector. India and Sri Lanka collaborate closely in the wide range of areas such as fintech and energy. Digital payments have become a mass movement and a way of life in India due to UPI. We are working on fintech sector connectivity by linking UPI and Lanka Pay. Energy. This ferry service brings alive all those historical and cultural connections. Friends, during the recent visit of President Wickremesinghe, we jointly adopted a vision document for our economic partnership. Connectivity is the central theme of this partnership. Connectivity is not only about bringing two cities closer, it also brings our countries closer, our people closer, and our hearts closer. Connectivity enhances trade, tourism, and people-to-people ties. It also creates opportunities for the youth of both countries. Friends, following my visit to Sri Lanka in 2015, we witnessed the launch of direct flight between Delhi and Colombo. Later, we celebrated the landing of the first international flight in the pilgrim town of Kushinagar from Sri Lanka. The direct flight between Chennai and Jaffna began in 2019. Now, the ferry service between Nagapattinam
and Kanke Santurai is yet another important step in this direction. We are embarking on a new chapter in the diplomatic and economic relations between India and Sri Lanka. The launch of a ferry service between Nagapattinam and Kanke Santurai is an important milestone in strengthening our relations. कार्यक्रम हर थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान महिला सशक्तिकरण बाइक रैली को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते कदम को प्रदर्शित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अब महिलाएं सुरक्षित हैं, अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, महिलाओं के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कार्यक्रम हर थाना क्षेत्र में इन्फोर्समेंट का भी होगा। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। बहुत अब तक हम लोग समय दे चुके हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग जो इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हैं, उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई प्रदेश भर में, और मैंने गृह विभाग से इस बारे में कहा कि हर थाना क्षेत्र की पूरी रिकॉर्ड आने चाहिए, किस थाना क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है। ये सभी अभियान सुरक्षित रूप से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से ये रैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी का ये बयान सीधे तौर पर उस चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें वो संकेत और संदेश साफ शब्दों में दे रहे हैं कि अगर कोई भी महिला की सुरक्षा में सेंध रक्षा के मामले में क्या कार्रवाई हुई, आपको बताना होगा। कार्यक्रम हर थाना क्षेत्र में इन्फोर्समेंट का भी होगा। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। बहुत अब तक हम लोग समय दे चुके हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग जो इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हैं, उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई प्रदेश भर में, और मैंने गृह विभाग से इस बारे में कहा कि हर थाना क्षेत्र की पूरी रिकॉर्ड आने चाहिए, किस थाना क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है। ये सभी अभियान सुरक्षित रूप से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से ये रैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने सरकारी आवास से नारी सुरक्षा सम्मान को समर्पित मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज कर रहे थे। बाकायदा महिला सशक्तिकरण रैली को इस दौरान उन्होंने रवाना भी किया, जो राजधानी के तमाम पड़ावों से गुजरते हुए 190 चौराहे पर खत्म हुई। सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग अलग जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। वीसी सखी की भूमिका किस रूप में प्रभावी उत्तर प्रदेश में रही है, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। जिन महिलाओं के बारे में लोग बोलते थे ये बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, ये क्या काम कर पाएंगे, आज वे वीसी सखी बनकर के, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बनकर के गांवों में बैंक की कमी को पूरा कर रही हैं। और गांवों में हमने देखा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास उन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, 6 महीने तक मानदेय राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाया। आज जब वो बैंक से कमीशन कमाती हैं, बैंक के साथ लेन देन करके गांव की जुड़ी भी जितनी भी लेन देन से जुड़े हुए मामले उनको करते हैं, उनमें जो सबसे कम कमाने वाली महिला है वो 25,000 है, और सब अधिक कमाने वाली तो लगभग 1.25 लाख और 1.5 लाख तक कमा रही है हर महीने। ये चीजें दिखती हैं, प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य में 2020 में महिला संबंधी अपराधों को काबू करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसकी थीम थी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो लगातार ये देखा जा रहा था जिस प्रकार से बातें सामने निकल कर आ रही थी, और मिशन को लेकर कड़े शब्दों में चेतावनी दी। हुआ ही महिला संबंधी अपराध को
नियंत्रित करने में और अपराध करने वाले अपराधियों को दंडित करवाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में आज देखा जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान की सफलता का ही परिणाम है कि आज भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति ही रखा है। और यह इस बात को दिखाता है कि हम कोई भी इनिशिएटिव लेंगे जो समाज में व्यापक जागरूकता का कारण बने, समाज के सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ करके बने, उसको धीरे धीरे करके राष्ट्रव्यापी बनने में कोई देर नहीं लगती। आज का यह कार्यक्रम मिशन शक्ति के चतुर्थ संस्करण को जो कल से प्रारंभ होना है, इसके प्रति जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। अक्सर होता सम्मान और स्वावलंबन, इन तीन मुद्दों को लेकर के जो कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया था वह मिशन शक्ति कहलाया। और मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर तो लोकप्रिय हुआ ही महिला संबंधी अपराध को नियंत्रित करने में और अपराध करने वाले अपराधियों को दंडित करवाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में आज देखा जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान की सफलता का ही परिणाम है कि आज भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति ही रखा है। और यह इस बात को दिखाता है कि हम कोई भी इनिशिएटिव लेंगे जो समाज में व्यापक जागरूकता का कारण बने, समाज के सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ करके बने, उसको धीरे धीरे करके राष्ट्रव्यापी बनने में कोई देर नहीं लगती। आज का यह कार्यक्रम मिशन शक्ति के चतुर्थ संस्करण को जो कल से प्रारंभ होना है, इसके प्रति जागरूकता के अब इसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम चतुर्थ संस्करण में दिखना चाहिए। अलग अलग स्तर पर भी इसके बारे में कार्यक्रम चलेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अलग अलग जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, बीसी सखी की भूमिका किस रूप में प्रभावी उत्तर प्रदेश में रही है, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। जिन महिलाओं के बारे में लोग ये बोलते थे ये बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, ये क्या काम कर पाएंगे, आज वे बीसी सखी बनकर के, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बनकर के गांवों में बैंक की कमी को पूरा कर रही हैं। बिजनौर में 20 सितंबर से लापता महिला का शव कंकाल हालत में मिला। आपको बता दें, महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान एसपी ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। तो मैं आपको लाइव लोकेशन भेज दूंगा। आपके क्षेत्र में पड़ता है ना तो मैं आपको लाइव लोकेशन भेज दूंगा। आपके क्षेत्र में पड़ता है ना हमारा सहारनपुर में अधिकारी वानर राज बने। आपको बता दें, बेहट तहसील में अधिकारी वानर राज बनकर पहुंचे और रजिस्ट्री विभाग की फाइलों की जांच की, तो वहीं अधिकारी का वानर राज वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ठीक है, हमारा
यमुनानगर के सरकारी कैनाल विश्राम गृह के पीछे यमुना नहर में शनिवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर की सहायता से शव को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। इस दौरान पुलिस ने 174 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पटियाला के नजदीक गांव ललिना के पास सुबह खेतों में से एक 35 वर्ष के व्यक्ति का शव मिलने से इलाके के आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, जब सुबह किसान अपने खेतों में पहुंचा तो उसने देखा कि एक नौजवान का शव उसके खेतों में पड़ा है, जिसकी जानकारी उसने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ जी बहुत बढ़िया। नवाशहर जिले के बंगा शहर के पुलिस स्टेशन सदर के अंतर्गत आने वाले गांव खमाचो के एक 19 वर्षीय युवक को कुछ युवकों ने मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, मृतक के परिवार वालों ने बताया कि गुरदीप कल दोपहर करीब 2:30 बजे से दो अज्ञात युवकों के साथ मोटरसाइकिल पर गया था। जब वह देर रात घर तक नहीं लौटा तो उन्होंने थाना सदर बंगा पुलिस को शिकायत दी। मेरठ में मिशन शक्ति के तहत रैली निकाली गई। पुलिस लाइन से आरजी डिग्री कॉलेज तक ये रैली निकाली गई, जिसमें स्कूल कॉलेज के बच्चों और कई विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, रैली में मेरठ कमिश्नर, डीएम, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मिशन शक्ति के तहत ये रैली निकाली गई बच्चों को जागरूक करने के लिए। आपको बता दें, जिसमें कमिश्नर, डीएम, एसएसपी सहित तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। नारी शक्ति जिंदाबाद। सब पंक्तियों कितने अच्छे लग रहे हैं। एक बार फिर से जोर। महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और नवरात्रि शुरुआत है। नारी शक्ति का हमारा अवसर नहीं है। नारी शक्ति जिंदाबाद। सब पंक्तियों कितने अच्छे लग रहे हैं। एक बार फिर से जोर। महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और नवरात्रि शुरुआत है। नारी शक्ति का हमारा अवसर नहीं है। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।